जय मसीह की। भजन संहिता उसका 120 अध्याय उसके पहले पद में प्रभु के सेवक कहने लगे, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं पास्टर कृष्णा कुमार शर्मा आप सभी का भोजपुरी मसीह टीवी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज कुछ इसी प्रकार एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना मांगता हूं जिसने संकट में यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली, अब पूरी रीत से निर्भय किया। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं यूसुफ की, जो बचपन से ही प्रभु का दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। बचपन से ही परमेश्वर का भय मानने वाला था, प्रभु के पीछे चलने वाला था, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी था, पवित्रता में जीवन व्यतीत करने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, भय रखता था प्रभु का, बुराई से दूर रहता था। और जो उसके भाई गलती करते थे ना, तुरंत आकर अपने पापा को बताया करता था और पापा का वो सबसे प्यारा बेटा था। बाइबल बताती है कि याकूब अपने पुत्रों में सबसे अधिक जिससे प्रेम करता था वो यूसुफ था, जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था। बाइबल बताती है उसका सफर यही आसान नहीं रहा, उसके सफर में उतराव चढ़ाव आते रहे, पर जब जब उसने प्रभु यीशु को पुकारा, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी को पुकारा, प्रभु ने प्रार्थना सुना और जवाब दिया। बाइबल जब पढ़िएगा, लिखा है उसके उत्पत्ति किताब में, जब पढ़ेंगे उसके 37वें अध्याय से उसकी कहानी शुरू होती है। और लिखा है एक दिन की बात है, उसके भाई लोग उससे बहुत द्वेष रखते थे, दुश्मनी रखते थे। और एक दिन उसके भाई लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे। उसके पापा ने कहा, सुनो, जाओ अपने भाइयों के हाल खबर लेकर आओ। अपने भाई के हाल चाल लेने के लिए गए। अब वही अगरखा पहन के गए जो उनको सबसे प्यारा था, यूसुफ को। और पापा ने उसको बहुत प्यार करते थे, जो मांगते थे वो देते थे। जब गए, दूर से भाइयों ने देखा कि मेरा भाई जो अपने आप को बहुत धर्मी बताता है और कहता है कि मेरे भाई लोग मुझे दंडवत करेंगे, मेरे पापा दंडवत करेंगे, मैं बहुत महान हो जाऊंगा, आज इसको यहीं पे खात्मा कर देते हैं। वो गया, लोगों ने उसको पकड़ा, गड्ढे में डाल दिया ताकि यही बड़ा रहे। पर किसी भाई ने तरस का कहा, नहीं, इसको गड्ढे में नहीं रखते हैं। पर कुछ यात्री मार्ग से गुजर रहे थे, कुछ पैसों में उसको बेच दिया। घर पे किसी एक भेड़ को मार के उसके अगरखे में खून लगाकर कहा कि उसको जानवरों ने खा लिया। एक अफवाह फैला दिया। सफर शुरू है। पोतीफर के घर गया और जिस काम में हाथ लगाता था, परमेश्वर उस कार्य को सफल करता था। अब अभी पढ़िए, लिखा है कि प्रभु उसके साथ साथ बना रहा और उसके कार्यों में आशीष देता गया। अब पोतीफर पहले से अधिक धनाढ़ हो गया, धनी हो गया, और उसके कारण पोतीफर आशीष पाया और पोतीफर ने सबके ऊपर उसको अधिकारी नियुक्त कर दिया। और आगे एक दिन की बात है, उसकी पत्नी की नजर उसके प्रति बुरी नजर थी। उसके साथ कुछ गलत करना चाहा, पर पोतीफर धर्मी और बुराई से दूर रहने वाला था, क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। अच्छा, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, वो जब उसके ऊपर उसको फंसाना चाहा, उसके साथ गलत करना चाहा, वो वहां से भागा। फिर पोतीफर आया, उसके पास झूठा क्लेम किया गया, झूठी अफवाहें फैलाई गई और उसको जेल में भेज दिया गया। मैं बात करना मांगता हूँ आज भैया आपके बारे में, दीदी आपके बारे में। लोग आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। लोग आपको गलत बातें कह के आपके ऊपर ताना कस रहे हैं।
अगर आपके साथ प्रभु है ना, जितने लोग आपकी बुराई करते हैं वो सब आपके लिए आशीष का कारण ठहरने वाला है। मेरी दुआ है, मुझे नहीं पता आप कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, पर मैं चाहता हूं आप और हम आइए प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलना शुरू करें। प्रभु पे विश्वास के द्वारा चलना शुरू करें। बाइबल बताती है यूसुफ जैसे जेल में परमेश्वर ने उसके कार्यों पे आशीष दिया, और जो कार्य वो करता था परमेश्वर उस कार्य में उसकी मदद क्या करता था। और जेलर ने देखा कि जो कार्य में यह हाथ लगाता है परमेश्वर इसके कार्य को सफल करता था। और यहां लिखा है कि वो उन सब के ऊपर जेलर ने उसको अधिकारी ठहरा दिया। लोगों के स्वप्न का अर्थ बताना यूसुफ को बड़े ही आसान काम लगता था। बाइबल में लिखा है राजा के दरबार के, फिरौन राजा के दरबार के खिलाने हारा पिलाने हारा किसी कारण में जेल आए थे, और उन्होंने अपने अपने खूबियों के अनुसार स्वप्न देखा। अब परमेश्वर के दास यूसुफ ने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया, और जैसा उसने बताया वैसा ही उनके साथ हुआ। अब कुछ दिन के पश्चात राजा ने भी एक बड़ी स्वप्न देखी कि वो 7 गायों को देखता है जो मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी हैं, बाहर समुद्र से निकलती हैं। फिर देखता है 7 और कमजोर जानवर निकलती हैं, उसके पीछे जो कमजोर दुबली हैं वो मोटी वाली को खा जाते हैं। और इस स्वप्न को देख के वो बहुत परेशान हो जाता है। जो दास उसके चेले वो जेल में थे जिनके स्वप्न का अर्थ बताया था, उन्हें राजा से कहा, राजा एक जेल में बंदा है जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, और वो स्वप्नों का अर्थ जैसा बताता है वैसे ही होता है। जिस प्रकार हम लोग जेल में थे और जो हम लोगों ने स्वप्न देखा था उसका अर्थ बताया और वैसा ही हमारे साथ हुआ। वो राजा के सामने पेश किया गया। उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया कि वो मोटी मोटी गायें आपके अच्छे दिन हैं, और दुबली और खराब और वो आपके बुरे दिन हैं, अकाल के दिन हैं। और बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे। आप सारे प्लान बता दिया कि कैसे आपको करना है, खजाने में अनाज इकट्ठी करनी है, प्लान बना दिया, ऐसे करेंगे तब आप सफल इंसान होंगे। और किसी बुद्धिमान को अपने उस चीज के लिए अधिकारी ठहरा दिया। पता है जो व्यक्ति की बेचा गया था, जो व्यक्ति बच्चा गड्ढे में डाला गया था, जो बच्चे को कुछ लोग समझते नहीं थे, सिर्फ परमेश्वर के साथ होने से ना, फिर राजा कहने लगा तुझे जैसा बुद्धिमान मुझे और कहाँ मिलेगा। सुन राजा तो मैं हूं, पर सारा फैसला तेरे अधिकार में देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके अधिकार में क्या है क्या नहीं है। लोग आपको कैसी ताड़नाएं देते हैं, लोग आपको कैसे ताना मारते हैं, आपके साथ लोग कितनी बुरी व्यवहार करते हैं, कैसे आपके साथ बुरा चाल चलते हैं, कैसे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं प्रभु के साथ हो लीजिए। दीदी, भैया, दादा, अपना दिमाग मत लगाइए, प्रभु के साथ हो लीजिए। अब प्रभु जब आपके साथ होगा ना, जो आपके लिए लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, वही बातें आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा, आपके लिए बरकतों से भरा रहेगा। वही बातें जो आपके लिए बुरी है वो आपके लिए आशीष के कारण टलेगी। बाइबल बताती है, लिखा है कि वो अकाल के समय में अपने पूरे परिवार के पालन पोषण करने वाला ठहरा। पर एक बात आपको बताना जरूर चाहूंगा, जब आपके अच्छे दिन आए तो अपने बुराई करने वालों से बदला मत लीजिएगा। यूसुफ के जब अच्छे दिन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, बन गया, जब उसके भाई लोग मिले तो उसके भाई लोग सोच रहे थे कि जब पता चला कि यूसुफ है तो बदला लेगा, पर बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया, पर उनकी मदद की। प्रभु अगर आपको आशीष देता है, बढ़ाता है, तो बदला लेने के लिए नहीं देता है। बदला लेने के लिए आपको ऊंचा पद नहीं देता है, बदला लेने के लिए आपको सर्वोत्तम नहीं बनाता है, पर आपको इसलिए करता है ताकि आप दूसरे के लिए सहारा बन जाए। प्रभु ऐसा आपके साथ करने जा रहा है। आप
अपने परिवार के लिए, आप उन लोगों के लिए जो आपके बुरा चाहते हैं, आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। आपको वो बनाएगा, आप श्रेष्ठ होंगे और लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु दुआ करते हैं जितने लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, जितने लोग इस बातों पे मनन कर रहे हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे, प्रभु दुआ करते हैं जिस प्रकार आप यूसुफ के साथ साथ रहे, हम में से हर एक के साथ रहिए और हमारी मदद करें। अपनी परिस्थितियों से निकलकर, अपने हालातों से निकलकर आपकी महिमा करने वाले बन सके और अपने विरोधियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हर एक वो जन जो इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम बदला लेने वाले नहीं पर आशीष के सोता बन सके और हमारे जीवन से बरकत बहने पाए, आशीष बहने पाए और लोग हमारे जीवन से आपकी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की।